साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है और आम आदमी की केजरीवाल की जो सरकार थी वो ध्वस्त हो गई है। इस बार केजरीवाल दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाए हैं। आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटें मिली और भाजपा की सरकार बन गई है। भाजपा की सरकार बनते ही जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है भाजपा में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं मोदी जी के चेहरे पर। तो वो मंथन शुरू हो गया है उनका कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बार बार उन पर इस बात का प्रहार कर रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री तक भी अभी तय नहीं किया है, उसका नाम ओपन कीजिए। तो जब ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के जो लोकसभा में बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनके ऊपर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हाँ, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हो सकता है कि इस एफआईआर की वजह से राहुल गांधी की जो सांसद की जो मेंबरशिप है संसद की, वो भी छिन सकती है, जैसा कि पूर्व में एक बार हो चुका है। तो मामला क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा लगातार देखना है। मैं प्रतीक चौधरी, चौधरी लीगल एसोसिएट के इस चैनल पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो आते हैं उनको आप शेयर ज़रूर करते रहा करें। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, मैं तो चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। तो भाजपा जो है दिल्ली में लगातार चुनाव हारती जा रही थी। इस बार चुनाव वो जीते हैं दिल्ली में, उनका मनोबल कितना ऊंचा होगा, कितना बढ़ गया होगा, आप सोचकर देखिए। क्योंकि भाजपा जिसके बारे में ये कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान में भी वो सरकार बना सकते हैं, तमाम ऐसे कयास, तमाम ऐसे हास्यास्पद कार्टून्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, तमाम ऐसी बातें चली। इस बीच में दिल्ली का चुनाव वो लगातार हार रहे थे। पूरे देश में जिधर भी जाते थे अच्छा रिजल्ट उनका रहता था, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पा रहे थे। इस बार दिल्ली भी वो जीत गए हैं और दिल्ली की जीत के साथ में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको बता दूं, ये एफआईआर जो दर्ज उन पर हुई है, पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय से एक भाषण दिया था, कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर। और वो जो उनका भाषण था, उस भाषण में उन्होंने जो कहा वो ये कहा था कि जो सोशल मीडिया पर है, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी के 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में जो भाषण दिया गया, उस भाषण पर मोनजीत चेतिया ने गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है, जो बीएनएस की धारा 152 197 1D के तहत दर्ज की गई है। यह मामला संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों से जुड़ा हुआ है। जो शिकायतकर्ता हैं वो आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के बयान से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हुआ है। मोनजीत चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी ने फ्री स्पीच की जो सीमा होती है उसको पार कर दिया है। उनका बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। चेतिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर विध्वंसक गतिविधियों और विद्रोह को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है। इसके साथ शिकायतकर्ता जो है वो आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के बयान से भारत की संप्रभुता जो है वो प्रभावित हो सकती है। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का जो बयान है 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के समारोह जो हो रहा था वहां पर उन्होंने बयान दिया था। और जो विवादास्पद बयान है उसका जो अंश है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से नहीं है। आप फिर से सुनिए, उनकी लड़ाई केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट के भी खिलाफ है। तो उन्होंने जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया, इंडियन स्टेट, इस बात को लेकर उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और भारत की एकता और अखंडता को यहाँ से खतरा बताया गया इस बयान से कि वो भारत के खिलाफ ही वो अलग तरीके का माहौल बना रहे हैं। विद्रोह की जो उनकी बात स्पीच है, उस स्पीच में उनका विद्रोह देश के प्रति झलकता है। इस बात को लेकर के उन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो स्पीच थी, ये इसमें कुछ भी उन्होंने देश के खिलाफ नहीं बोला। वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको स्पीच दे रहे थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो स्पीच दे रहे थे और वो बता रहे थे कि भाजपा और आरएसएस से उनकी लड़ाई है। तो आप देखिए कि कांग्रेस का कुछ कहना है, भाजपा का कुछ कहना है इस मसले पर। लेकिन उनकी जो स्पीच थी उसमें जो वर्ड आया कि उनकी जो इंडियन स्टेट जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनके खिलाफ भी उनकी लड़ाई है, इस बात को लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और यकीन जानिए, ये एफआईआर जो है देश के प्रति
जो अपराध होता है देश के प्रति, जो हेट स्पीच होती है, उसको बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। भारतीय कानूनों में ये व्यवस्था पहले से रही है और इसमें अगर इनका दोष अगर साबित होता है, अगर ये पाया जाता है कि इन्होंने भारत देश के प्रति इस तरीके की स्पीच जो है वो दी है, तो यकीनन इनके ऊपर जो एफआईआर है उसमें इनको सजा होती है। तो इनकी जो कांग्रेस जो पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, जो संसद की सदस्यता होती है, सांसद का जो पद होता है, वो भी इसमें जा सकता है। तो एक तरफ भाजपा के लिए खुशी की बात यह है कि दिल्ली उन्होंने जीत लिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए निराशा की बात ये कि राहुल गांधी के ऊपर गंभीर धाराओं में, देश के प्रति गंभीर धाराओं में उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखना है कि एफआईआर जो है वो किस तरीके की रहती है। हालांकि सोशल मीडिया का अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो यहाँ पर जो है लिखता है कि जनतंत्र अखबार है, वो लिखता है बुरे फंसे राहुल गांधी, असम में दर्ज हुई एफआईआर, अब बढ़ेंगी कांग्रेस नेता की मुश्किलें। दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें एबीपी न्यूज़ की, तो एबीपी न्यूज़ जो है वो लिखता है कि राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर मचा बवाल, असम में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर। इंडिया टुडे इंडिया टीवी यहाँ पर लिखता है असम में राहुल गांधी के खिलाफ उनके विवादित भारतीय राज्य से लड़ने वाले बयान पर मामला दर्ज। आज तक जो है वो लिखता है कि राहुल गांधी के खिलाफ असम में एफआईआर, कांग्रेस ने कहा कि ये राजनीतिक स्टंट है। प्रभात खबर में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बढ़ सकती है मुश्किलें। तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, हर जगह पर एक ही बात है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो विवादास्पद है। राहुल गांधी जो उनकी जो बहुत खासी महत्ता उनकी भूमिका है कांग्रेस में, राहुल गांधी वो राहुल गांधी अब नहीं है। काफी मजे हुए एक अच्छे राजनेता के रूप में वो जाने जाने लगे हैं। आप देखिए कि संसद में भी नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उनके पास है। आप देखिए कि दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से। उन्होंने सीटें देने से मना कर दिया, उन्होंने अलग अलग लड़ने का फैसला किया और लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे दिल्ली के चुनावों में राहुल गांधी उतरते हैं और दिल्ली की जो पूरी बाजी थी आम आदमी पार्टी की उसको पलट देते हैं। आम आदमी पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है और भाजपा जीती है। तो राहुल गांधी के कद का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि देश में दूसरे नंबर की लार्जेस्ट पार्टी के वो नेता हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। देश में नेता विपक्ष हैं पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के चुनाव में उतरते हैं, लास्ट मोमेंट में उतरते हैं और बिल्कुल बाजी पलट देते हैं। तो राहुल गांधी को भी यहाँ हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। तो ये भी आगे देखने वाली बात होगी कि उनके ऊपर कार्रवाई जो होती है वो किस तरीके की होती है। जो भी उनके ऊपर लीगल अपडेट होगा, लीगल जो एक्शन होगा, जो भी कुछ रहेगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।